चोर, गंदम चोर, चीनी चोर, पेट्रोल चोर, ठेला से क्या होगा? चलने से फ्यो खाना, अगर आटा मिले हम पानी में भिगो के भी खा सकता है, आटा नहीं है तो क्या खाएंगे? मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आटा चोर, चीनी चोर, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अस्सलाम वालेकुम। यादगार चौक स्कर्दू से स्कर्दू टीवी के साथ मैं हूँ नजमुल हसन सैयद। आजकल गिलगित बल्तिस्तान में गंदम और आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। बल्तिस्तान में इन दिनों किसी भी सेल पॉइंट पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आवाम की लंबी लंबी लाइनें आपको देखने को मिलती है। उसमें से कुछ जाते हुए आटा लेकर जाते हैं और कुछ लोगों को आटा नहीं मिलता। गो कि आटे के हुसूल के लिए दरबदरी इस वक्त है। रोज़ाना लोग आटा सेल पॉइंट्स पर चक्कर लगाते हैं और आटे के हुसूल में नाकाम अपने घरों को लौट जाते हैं। आज यादगार चौक स्कर्दू पर एक एहतजाजी जलसा इस वक्त जारी है जो कि अवामी एक्शन कमेटी बल्तिस्तान की जानिब से जिसका इनेकाद किया गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ तबक़े फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम पार्टियों के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद है, उसकी नुमाइंदगी यहाँ पर की जा रही है और मुख्तलिफ़ जो पेनाफ्लेक्स हैं और जो मुख्तलिफ़ जो प्ले कार्ड्स हैं वो उन्होंने अपने हाथ में उठाए रखे हुए, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान में जारी बिजली बहरान, आटे का बहरान, गंदम का बहरान और साथ साथ में जो दीगर जो मसाइल है उनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है। इस एहतजाजी तहरीक में मौजूद अवामी एक्शन कमेटी के जितने भी रहनुमा हैं हम उनसे बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नजफ़ अली साहब। सर, आज के इस एहतजाज के हवाले से आप बताएं कि इस एहतजाज का बुनियादी मकसद क्या है और आपके जो एहतजाज है जो आटा बहरान है और गंदम बहरान है उसका हल क्या है? हम समझते हैं, हमने पहले भी कहा था, हम एहतजाज इसलिए नहीं करते कि हम पॉइंट सिक्योरिंग हो, हम एहतजाज इसलिए नहीं करते कि हम सिर्फ सियासत चमकाए। हमने हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को हम मसाइल के साथ हम हल भी बताते हैं। हम आज फिर कहना चाहते हैं, अगर फ्लोर मिलों से फाइन आटा का खात्मा हो, सिर्फ फाइन आटा बंद हो जाए तो सिर्फ सुपर आटा मिले बनाए तो सर्दी में कोई आटे का बहरान नहीं है। मैं समझता हूँ कि आटा माफिया है, वो पीपल पार्टी के दौर में रहा है, वो मुस्लिम लीग नून के दौर में है और आज PTI के दौर में भी एक मजबूत माफिया है जो रात को मजदूर में जो रात को टनू के हिसाब से फाइन आटा निकाल लेते और वो तनूर पर बेच देते, बेकरी में बेचते। शाह साहब, मैं आपको ये कहता हूँ, मैं अजीब सा महसूस करता हूँ कि पिंडी में इस वक्त आम सा आटा 85 रुपये kg है और स्कर्दू में पंजाब के नाम पर जो आटा मिल रहा है वो सिर्फ 80 रुपये kg मिल रहा है। तो बताया जाए वो कैसा जो है ना ताकत है जो वहाँ से 110 में ख़रीद कर स्कर्दू में 80 में दे दे। अच्छा नजफ़ साहब, आप ये बताएं कि अब से पहले यहाँ पर जब भी गंदम इशू हुआ, जब भी गंदम के मामले पर एहतजाजी तहरीकों का आगाज़ हुआ तो उस वक्त यहाँ पर मुख्तलिफ लोग यहाँ पर हुआ करते थे, यादगार की ज़ीनत बनते थे। आज आप किसी कमी महसूस कर रहे हैं? हम समझते हैं, देखो मैं पहले पीपल पार्टी में रहा हूँ, हम पीपल पार्टी के दौर में महेशा के खिलाफ भी हम यादगार पाते रहे, हफीज़ुर रहमान के दौर में भी हम यादगार पाते रहे, आज खालिद खुर्शीद के दौर है हम यादगार आते रहे। लेकिन मैं इन दोस्तों से कहना चाहता हूँ, खुदारा हमें आवाम की मसाइल की बात करनी चाहिए। हमने ये नहीं देखना कि हुकूमत किसकी है, हमने ये नहीं देखना कि हमारा बंदा वज़ीर है या नहीं है, हमने ये नहीं देखना कि हमारा बंदा असेंबली में है या नहीं है। हम कम अज़ कम अगर जो कौम से मुखलिस है, जो गिलबसात से मुखलिस है, तो आवाम 1 किलो आटे किलो ख्वार हो रहा है, आवाम 2 घंटे मतलब 1 घंटे बिजली के लिए ख्वार हो रहा है। तो वो तमाम ताकतें जो हफीज़ को मुल्ला हफीज़ कहते थे, जो महाराजा की गालियाँ देते थे, वो आज खालिद खुर्शीद को खाना खिला रहे हैं, आज खालिद खुर्शीद जो है ना खुशामद कर रहे हैं। तो कम अज़ कम हमें ये चेहरे तब्दील करना होगा, हमें मसाइल की तरफ देखना होगा, हमें लोगों की चेहरों की तरफ देखना नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। हाय साहब, आप क्या समझते हैं कि इस आटा जो बहरान है उसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार हमारे नुमाइंदे हैं सर। सबसे पहले तो ये बाला हुकाम तक ये मुतालबा नहीं कर सकते, ना अपने ऐवान में ये बात कर सकते हैं। और दूसरी बात, हुकूमत पाकिस्तान ने एहसास प्रोग्राम और पनाहगाहें खोला है तो ये लोगों को बेकार करने का एक ज़रिया बनाया है, मेहनत करने वाले बंदों को फारिग रखने का एक तरीक़ा किया है। और जो पैसा उनमें महंगाई में लगाओ, आवाम में दे दो, उनमें कमी करो। और एहसास प्रोग्राम और पनाहगाहें खोलने की क्या ज़रूरत है हुकूमत को? और लोगों को, आम जवान लोगों को बेकार और फारिग रखने का एक ज़रिया बनाया है। दिन ब दिन लोग इसी में पैसे रोटी के पीछे भागते रहते हैं और काम करने से फारिग रहते हैं लोग।
ریاض عزیز صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس آٹے اور گندم بحران کا ذمہ دار کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ میرے شاہ صاحب. اس آٹے اور گندم کا ذمہ دار مقامی انتظامیہ اور سول سپلائی آفیسرز ہے اور وزیر خوراک اس میں ملوث ہے. ورنہ جو ہے اسکردو میں آٹے کی کمی بالکل ہونی نہیں چاہیے تھی. ہر جگہ پہ آٹا چوری ہو رہا ہے, فائن آٹا بن رہا ہے. آپ دیکھیں جو بیکریوں میں آٹا جا رہا ہے یہ کہاں سے جا رہا ہے. آپ دیکھیں تنوروں پہ جو آٹا جا رہا ہے یہ کہاں سے جا رہا ہے. پنجاب میں تو آپ کو پتہ ہے 20 کلو آٹا جو ہے وہ 1200 روپے کا مل رہا ہے سپر. یہاں پہ فائن جو ہے 1600-1700 روپے کا مل رہا ہے. تو یہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ یہ یہاں کی کوئی کارگل سے تو یہ آ نہیں رہا ہے. تو اس پہ فوری طور پہ انتظامیہ کو ایکشن لینا چاہیے, پابندی لگانا چاہیے کہ بھائی فائن جو بن رہا ہے فلور ملوں میں اس نمبر کو ہی سیل کیا جائے. ایک زمانے میں اس نمبر کو ہی سیل کیا گیا تھا کہ فلور ملوں میں فائن آٹا بالکل بننا ہی بند ہو جائے. یہ فلور مل مالکان اور سول سپلائی آفیسر اور ہمارا جو ہے وزیر خوراک کی ملی بھگت سے یہ عوام پریشانی کا شکار ہے. فوری طور پہ اس کو روکا جائے. اس کا مسائل کا حل یہی ہے ملوں پہ فوری طور پر یہ فائن آٹا بننا بند ہو جائے. آپ کی مہربانی. وہ چھوڑے حائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حائی صاحب آپ کو آٹا مل رہا ہے؟ بالکل نہیں مل رہا. آٹے کے بالکل قلت ہے اس وقت. پریشانی ہے, ہر طرف سے پریشانی ہے. اور اس طرح جو ہے پھر ہم سڑکوں میں نکلنے میں مجبور ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے جلاؤ بلاؤ تک بھی پہنچیں گے. نوبت یہاں تک پہنچی ہے. ہم لوگ فائن آٹا لینے میں مجبور ہے. اگر یہ اس طرح ہو گیا تو سبسڈی کا کوئی معنی نہیں ہے, کوئی سبسڈی نہیں ہے. ہمیں جو ہے نہ آئینی حقوق ہے نہ سبسڈی ہے. اس طرح جو ہے گلگت بلتستان کے عوام کو ایسی ظلم پہلے کبھی نہیں ہوا تھا, ابھی جو ہو رہا ہے. آپ کا تعلق کہاں سے؟ ہم گولتری کے. آپ یہیں اسکردو میں رہتے ہیں؟ اسکردو میں رہتے. آٹا مل رہا ہے آپ کو؟ آٹا کٹوٹی ہو کے کبھی 3 ملتے کبھی 1 ملتے. ٹائم پاس نہیں ہوتے بھائی, بال بچے بھوکے مر رہے. تو آپ ابھی اس کے لیے متبادل کیا کرتے ہیں آٹے کے استعمال میں؟ متوازن ہم نے دھرنا لایا تھا, دھرنا ہمارا پورا نہیں ہو گیا قوم بحث ہونے سے, تو ہم اللہ اللہ کرتے ہوئے ہیں. تو اس کا جو ذمہ دار ہے وہ کون ہے؟ صوبائی حکومت ہے, انتظامیہ ہے, کون ہے؟ صوبائی حکومت اس کا ذمہ دار صوبائی حکومت ہے. بہت شکریہ. یہاں پر اس احتجاج میں شریک مختلف لوگوں کی جو گفتگو ہے وہ آپ نے سنی. کوئی صوبائی حکومت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے, کوئی ضلع انتظامیہ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے, اور جبکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سول سپلائی اور جو بیج مالکان ہیں ان کی ملی بھگت سے یہاں پر فائن آٹا کی پروڈکشن ہو رہی ہے اور وہ بلیک مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے گلگت بلتستان میں جو آٹے کا جو بحران اس وقت شدت اختیار کر رہی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نجم الحسن سید کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.